हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बीएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर फिफ्थ जो कल हुआ था 11 फरवरी को उसका सॉल्यूशन बताऊंगी। यह है पेडागोजी ऑफ साइंस थर्ड जो मैथ का हुआ था। तो ये बुकलेट सीरीज़ है सी, तो इसका मैं सॉल्यूशन कराऊंगी। आप अपने अपने बुकलेट सीरीज़ के अकॉर्डिंग देख लेना। क्वेश्चन नंबर 1, सूक्ष्म शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो इसका उद्देश्य होता है शिक्षण कौशलों का विकास करना। तो पहले का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, कालक्रम के अनुसार सबसे प्राचीन भारतीय गणितज्ञ निम्न में से कौन है। तो वो है आर्यभट्ट प्रथम। तो दूसरे का डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, महान भारतीय गणितज्ञ बोधायन द्वारा दी गई प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो उसका राइट ऑप्शन है बी, पाइथागोरस प्रमेय। नेक्स्ट है, निम्न में से शिक्षण कौशल नहीं है। तो वो है पाठ्य योजना निर्माण कौशल। 4 का ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी 66। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विषय से गणित का उच्च सह संबंध है। तो गणित का किससे सह संबंध है, भौतिक विज्ञान से। तो 6 का बी से करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, 7 दौड़ का मैदान कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है पाठ्यक्रम को। तो 7 का डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, उद्देश्यों के वर्गीकरण के ज्ञानात्मक पक्ष में कौन शामिल नहीं है। तो कौन नहीं है शामिल, आदत निर्माण। तो 8 का सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, पाठ्यचर्या क्या है। तो विषय वस्तु, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, कार्यक्रम, अनुभव, गतिविधियां, संबंध, कौशल, व्यवहार। 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन हैं। तो 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, किलपैट्रिक। नेक्स्ट है, किस प्रकार का मूल्यांकन छात्रों को सीखने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए किया जाता है। तो वो होता है रचनात्मक मूल्यांकन। तो 11 का बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, अभ्यास कराया जाता है। तो 12 का राइट आंसर है ए, आगमनात्मक विधि से। नेक्स्ट है 13, किसने परिभाषित किया गणित सभ्यता का दर्पण है। तो कौन दर्पण है, ये किसने कहा था, होगबैन ने। तो 13 का बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, बहुत सारा गणित जानने की अपेक्षा यह जानना बहुत उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाता है। यह कथन किसने कहा है। तो ये बताया है डेविड व्हीलर ने। तो 14 का ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि अध्यापक केंद्रित है। तो वो होती है व्याख्यान विधि। तो 15 का बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण में अबेकस का प्रयोग होता है। तो 16 का करेक्ट ऑप्शन है बी, गणित गिनती सिखाने में। नेक्स्ट है, रेखा गणित शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। तो वो होती है प्रदर्शन विधि। तो 17 का सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, पहले उदाहरण प्रस्तुत करके बाद में नियम बताने वाली शिक्षण विधि कौन सी है। तो वो है आगमन विधि। तो 18 का ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, शिक्षण की खोज विधि के जन्मदाता माने जाते हैं। तो वो माने जाते हैं ई आर्मस्ट्रॉन्ग। तो 19 का बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, शिक्षण विधियों को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो 20 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि निम्न में से किससे संबंधित है। तो वो होती है प्रयोजनवाद से। तो 21 का डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण में प्रयोगशाला विधि निम्न सिद्धांत पर आधारित है। तो 22 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, किसने कहा गणित सभी विज्ञानों का प्रवेश द्वार एवं कुंजी है। तो ये कहा है रोजर बेकन ने। तो ऑप्शन नंबर बी 23 का करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च स्तर का उद्देश्य है। तो वो है मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर डी 24 का करेक्ट है। नेक्स्ट है, यदि कोई बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा है, वह दोनों को एक ही श्रेणी में निर्धारित करता है, तो वेन व्हील के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत के अनुसार छात्र किस चरण पर हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दृश्यकरण। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गणित शिक्षण की मुख्य समस्या है। तो वो है उपरोक्त सभी। 26 का डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्याओं के इस गुण को किस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, संवरक गुण, क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है, 28 ज्यामितीय आकार को बनाना आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, क्रियात्मक पक्ष। नेक्स्ट है, संसार में सबसे पहले गणित का उद्भव कहाँ पर हुआ। तो वो हुआ था मिस्र में। 29 का करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है, गणित की प्रकृति निम्न में से नहीं होती है। तो कैसी नहीं होती है, अलंकारिक। तो 30 का राइट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है, गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा कौन सी है। तो 31 का करेक्ट ऑप्शन है अंकगणित, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है, किसने कहा कि गणित वह भाषा है जिनमें परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड को लिखा है? तो ब्रह्मांड को किसने लिखा है? तो ये कहा है 32 का सी ऑप्शन करेक्ट है, गैलीलियो ने। नेक्स्ट है 33, क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? तो वो किया था सिम्पसन ने। तो 33 का करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है, B.S. ब्लूम द्वारा निर्धारित शिक्षण योजना को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मूल्यांकन उपागम। 34 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम के विषय में क्या सत्य है? तो 35 का करेक्ट ऑप्शन है बी, यह पाठ्यचर्या से व्यापक होता है। नेक्स्ट है, सरल से कठिन शिक्षण सूत्र का अनुसरण किया जाता है किस प्रकार के पाठ्यक्रम निर्माण में किया जाता है? तो 36 का करेक्ट ऑप्शन है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित का अनुक्रम है। तो इसका अनुक्रम क्या है? भाषा के बाद। तो 37 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत निम्न में से कौन से हैं? तो 38 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 बल देता है। तो किस पर बल देता है? करके सीखने पर। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम संगठन के आधार माना जाता है। तो ए और बी इसका दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, गणित शिक्षण में अलग अलग भागों को जोड़ती है। तो 41 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, संश्लेषण विधि। नेक्स्ट है 42, ₹600 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा 42 का डी, 75। नेक्स्ट है, हर्बर्ट स्पेंसर की पाठ योजना प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाता है पंचपदीय प्रणाली। तो 43 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पूरी कक्षा तथा पूरी कक्षा अवधि के लिए कौन सी पाठ योजना तैयार की जाती है? तो वो होती है व्यापक पाठ योजना। 44 का ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, गणित की पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए जिनमें, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, पर्याप्त हल किए हुए उदाहरण तथा अभ्यास से अधिक प्रश्न हों। नेक्स्ट है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 46 का डी। नेक्स्ट है, श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है? तो 47 का करेक्ट ऑप्शन है टीवी, सी। नेक्स्ट है, शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण है। तो 48 का करेक्ट ऑप्शन है बी, मूल्यांकन। नेक्स्ट है, यदि एक परीक्षण उस उद्देश्य को मापन करे जिसे हेतु उसे निर्मित किया जाता है, उस परीक्षण में कौन सा गुण निहित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, वैधता। नेक्स्ट है, योगात्मक मूल्यांकन किया जाता है। तो वो किया जाता है किसी इकाई या पाठ्यक्रम के अंत में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की विशेषता क्या है? तो 50 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 52, मूल्यांकन होता है। तो मूल्यांकन कैसा होता है? उपरोक्त सभी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। 52 का डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया नहीं है? तो 53 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कक्षा में गणित शिक्षण, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण है। तो क्या होता है? ऑप्शन ए, मूल्यांकन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? तो 55 का जो सही है वो है सी ऑप्शन, पाठ परीक्षा को आसान बनाना। नेक्स्ट है, समकोण त्रिभुज की खोज किसने की? तो वो की थी पाइथागोरस। ऑप्शन ए 56 का करेक्ट है। नेक्स्ट है 57, एक नियंत्रित अभ्यास प्रणाली है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, सूक्ष्म शिक्षण। नेक्स्ट है 58, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति शिक्षाचारी व्यूहर रचना से संबंधित है? तो वो होती है अन्वेषण विधि। तो 58 का डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, रामानुजन का जन्म डैश को मद्रास राज्य में हुआ। तो कब हुआ था? 22 दिसंबर। ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है, गणितीय पहेलियाँ निर्धारित सर्वाधिक उपयोगी हैं। तो किसके लिए उपयोगी हैं? ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, छात्रों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने हेतु। नेक्स्ट है 61, पूर्व में सीखी गई सामग्री को नवीन परिस्थितियों में उपयोग करना क्या कहलाता है? अनुप्रयोग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, गणित डैश का विज्ञान है। तो किसका विज्ञान है? इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, 62 का उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, पाठ्य योजना के खोजी प्रश्न की आवश्यकता है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट है 64, पाठ्य योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पूर्वाभ्यास कराना।
नेक्स्ट है अज्ञात से ज्ञात का प्रयोग किस शिक्षण पद्धति के लिए किया जाता है? तो 65 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, विश्लेषणात्मक विधि। नेक्स्ट है 66 गणित के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रचनात्मक प्रक्रिया का नहीं है? तो वो है समस्या समाधान के लिए निर्धारित तरीका अपनाने को प्रोत्साहन देना, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? तो वो है छात्रों को दंडित करना, ऑप्शन नंबर ए 67 का करेक्ट है। नेक्स्ट है कौन सा बिंदु एक शिक्षक के व्यवसायिक कौशल में सम्मिलित नहीं है? तो वो होता है समर्पण, ये 68 का सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है गणितीय चिंतन आधारित है, तो वो होता है बी, तर्क व विवेचन पर, तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट है 69 का। नेक्स्ट है गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण है, तो किसका कारण होता है ये? बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, ऑप्शन ए 70 का करेक्ट है। नेक्स्ट है 71 निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी गणित मूल्यांकन की विशेषता है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन है स्कोरिंग में व्यक्ति परखता, ए ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है 72 गणित प्रयोगशाला गणित के शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, वह अधिगमकर्ताओं को गणित में प्रयोग और अन्वेषण के अवसर उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट है 73 निम्नलिखित में से कौन सा गणित क्लब का उद्देश्य नहीं है? तो वो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है कि यह केवल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को भाषा विशेषज्ञों को सुनने के अवसर प्रदान करती है, तो डी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है 74 किसका क्षेत्र व्यापक है? तो किसका क्षेत्र व्यापक है? शिक्षण विधि का। नेक्स्ट है 75 लास्ट क्वेश्चन है अन्वेषण विधि का अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है जांच करना या अनुसंधान करना, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो इसके 75 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।